क्योंकि विक्टर की सेल्फ हीलिंग की क्षमता वॉल्वरिन जितनी मजबूत नहीं है, वह इस तरह की यातना को सहन नहीं कर सकता। वॉल्वरिन की पत्नी ने जब कर्नल की चाल को समझा तो वह तेजी से वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्टर ने उसका गला पकड़ उसे ऊपर उठा दिया। वॉल्वरिन की पत्नी की चीख ने पास खड़े वॉल्वरिन को रोकने पर मजबूर कर दिया और अपने साथी को भुला न पाने वाले वॉल्वरिन ने सफेद बनियान पहनते ही विक्टर पर हमला कर दिया। सही कहा गया है, यह सचमुच भाई के लिए जान देने जैसा था। महिला ने अपने भाई पर छुरा मार दिया और दोनों भाइयों ने गले लगाते हुए 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। हालांकि वॉल्वरिन, जिसकी प्रवृत्ति नेक थी, अपने भाई को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहा। उन्होंने अपने गुस्से को शक्ति में बदल दिया और एक घूंसे से उसे बेहोश कर दिया। इसी समय वॉल्वरिन की पत्नी ने अपने निर्णय की वजह बताई। दोनों म्यूटेंट्स को कैद से छुड़ाने के लिए फौरन निकल पड़े। वॉल्वरिन ने अपनी एडामेंटियम क्लॉ से सभी दरवाजे तोड़ दिए। जब उनकी पत्नी की ईमानदारी स्पष्ट हो गई तो उनका प्यार फिर से खिल उठा, लेकिन मुख्य द्वार पर उनका इंतजार एक बड़ा खतरा कर रहा था। यह चरित्र डेडपूल था, जो पूरी तरह बदल गया था। वॉल्वरिन के पास स्टील के पंजे थे, लेकिन डेडपूल दोनों हाथों में लंबी तलवारें लिए खड़ा था। यह भिड़ंत आसान नहीं थी। हम उसके चटपटे अंदाज से तो परिचित हैं, पर इस बार उसकी आवाज बंद थी। एक रोबोट जैसी अवस्था में डेडपूल ने आदेश मिलते ही वॉल्वरिन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच बाकी म्यूटेंट्स ने बाहर निकलने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। वॉल्वरिन की पत्नी घायल हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने साथी की मदद करने की ठाना। काफी प्रयास के बाद वॉल्वरिन छत तक पहुंच गए, लेकिन तुरंत राहत नहीं मिली, क्योंकि डेडपूल अचानक वहां दिखाई दिया। ऊंचाई से डरने वाले के लिए वहां संघर्ष करना मुश्किल था। वॉल्वरिन के दर्द भरी चीखों से सबको उसकी तकलीफ का एहसास हो रहा था। पर्दे के पीछे छिपे कर्नल ने वॉल्वरिन का सिर काटने का आदेश दिया। जिस समय उनका जीवन संकट में था, विक्टर अचानक उन्हें बचाने पहुंचा। आखिरकार वह उनका सगा भाई था। विक्टर ने गुस्से में कहा, अगर उसे मारना है तो मैं ही मारूंगा। दोनों ने दुश्मन का डटकर सामना किया। डेडपूल की तरक्कीशुदा तकनीक भी दोनों भाइयों के सहयोग के सामने टिक नहीं पाई। डेडपूल को मार देने के लिए म्यूटेंट्स ने नए साथी लेजर आई की मदद ली। उसकी शक्तिशाली लेजर बीम से वॉल्वरिन के पंजे लाल हो गए। विक्टर कमजोर पड़ गया, लेकिन वॉल्वरिन ने मौके का फायदा उठाकर आखिरकार डेडपूल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस खतरनाक लड़ाई के बाद मैदान में दरारें और टूट फूट का अद्भुत नजारा था। सौभाग्यवश गैम्बिट सही समय पर आया और वॉल्वरिन को एक बड़ी चोट से बचा लिया। गैम्बिट को युवा म्यूटेंट्स को बचाने के लिए भेजने के बाद वॉल्वरिन के पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। उस आवाज से वॉल्वरिन समझ गए कि उनकी घायल पत्नी मदद की पुकार कर रही है। जैसे ही वह उसे सहारा देकर वहां से हटने लगे, एक गोली वॉल्वरिन को जा लगी। कर्नल द्वारा चलाई गई इस गोली में एडामेंटियम का इस्तेमाल हुआ था। वॉल्वरिन ने गुस्से में कर्नल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने वॉल्वरिन के सिर में गोली मार दी। इसके बाद उसने पत्नी की ओर भी बंदूक तानी, लेकिन अपनी अंतिम ताकत जुटाकर पत्नी ने कर्नल को नीचे गिरा दिया और उससे अपनी बंदूक फेंकने को कहा। जब वॉल्वरिन को होश आया तो वह अपनी पहचान तक खो चुका था। अपनी मृत पत्नी को छोड़कर वह वहाँ से भाग गया, इससे पहले कि इंसान वहाँ आ पाते। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स ने सभी म्यूटेंट्स को सुरक्षित बचा लिया। कहानी यहीं खत्म होती है। ये वॉल्वरिन फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी, जिसने वॉल्वरिन के दुख और उसके शुरुआती प्यार की कहानी बताई। देखने में ऐसा लगता है कि वॉल्वरिन ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके दर्द भरे सफर की यही शुरुआत थी। आज की वीडियो का समापन यहीं करते हैं।